हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैथमेटिक्स का लेकर के आया हूँ। हमारे कोचिंग सेंटर का सभी बच्चे, अधिकतर बच्चे क्लास 7th 8th 9 वाले कहते थे कि हम लोग के लिए भी एक वीडियो बनाइए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 6 8 9 और 10 से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो है मैथमेटिक्स से है, कोण से संबंधित है। कोण, यह वीडियो कोण से संबंधित है। तो कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो दो रेखाओं को मिलने से उसमें उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के मिलने से कटान बिंदु, देखिएगा, इसको समझेंगे खूब बढ़िया ढंग से। कटान बिंदु में उत्पन्न होने वाले झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर दो रेखा, एक रेखा इधर से आया और एक रेखा इधर से आया, दोनों का कटान बिंदु यही हुआ जहां पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ पर जो झुकाव उत्पन्न हुआ उसे ही कोण कहते हैं। तो कोण हम लोग पढ़ेंगे, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण कुल 6 प्रकार के होते हैं। उसको सभी का परिभाषा लिखते हैं हम लोग। है पहले, चलिए, कोण सबसे पहले पढ़ते हैं। जीरो एंगल माने शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण क्या होते हैं? तो 0 डिग्री माप वाले कोण को शून्य कोण कहा जाता है। 0 डिग्री माप वाले कोण को शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री माप वाले कोण को शून्य कोण कहते हैं। दूसरा कोण है आपका न्यून कोण। इसको अंग्रेजी में जीरो एंगल भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में जीरो एंगल भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण समझने की कोशिश कीजिएगा बढ़िया ढंग से। इसमें 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को न्यून कोण, न्यून कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यून कोण को अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहा जाता है। एक्यूट एंगल। बहुत सारे इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा हिंदी में, तो उसके लिए अंग्रेजी यहाँ पर लिख रहे हैं हमें। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। तो देखिएगा, 0 से अधिक और 90 से कम माने होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 35 डिग्री, देखिए 35 डिग्री 0 से अधिक है और 90 से कम है, तो इसको कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण। अगर 80 डिग्री रहा, ये भी न्यून कोण है। माने 0 से अधिक होना चाहिए। 5 डिग्री रहा, ये भी न्यून कोण है। चाहे 89 डिग्री रहा तो ये भी न्यून कोण है। ये भी एक्यूट एंगल ही है।
तो समझ में आ गया होगा ये। तीसरा कोण होते हैं समकोण। समकोण या लंब कोण। समकोण भी कहते हैं इसको, लंब कोण भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइट एंगल। बहुत सारे गार्जियंस भी चार परेशान रहते हैं कि मेरा बेटा मोबाइल में कार्टून वगैरह देखते रहते हैं, तो उन गार्जियंस को भी अनुरोध है कि मेरा यह वीडियो अपने बच्चे को दिखलाइए, उससे बहुत सारे ज्ञान कोण के बारे में उसको मिलेगा। इसलिए मैं लोअर क्लास के से ही संबंधित वीडियो आज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, इसको अंग्रेजी में समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री माप वाले कोण को, 90 डिग्री माप वाले कोण को समकोण या लंब कोण कहते हैं। मैथमेटिक्स में इसका बहुत विशेष स्थान है। इसका एंगल किस तरह से होगा, अब 90 डिग्री साफ आपको मालूम ही चल रहा है, केवल 90 डिग्री कोण को ही कहते हैं समकोण या लंब कोण। इसी पर पाइथागोरस प्रमेय का क्वेश्चन हल होगा, और ये क्लास 7th से ये एकदम सीधा ये खड़ा रहेगा, ये सीधा इस तरह से रहेगा। इस तरह के कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसी में लंब, लंब, आधार और कर्ण होते हैं। लंब को प्रिपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। इसलिए इसको पी से स्विच करते हैं प्रिपेंडिकुलर, इसको बी से स्विच किया जाता है बेस, और इसको एच से हाइपोटेन्यूज से स्विच किया जाता है। ये जो है 90 डिग्री कोण पर ही ये बनते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, इसको समझिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। ठीक है, तो समकोण या लंब कोण समझ में आ गया है। आगे हम लोग चौथा नंबर में देखेंगे। चौथा नंबर में हम लोग है अधिक कोण। अधिक कोण, इसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल इसका अंग्रेजी में नाम है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो है अधिक कोण तो नहीं उतना समझ में आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ जाएगा। इसको पहले एंगल नहीं लिखे हैं, एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स अधिक कोण, इसका माप होता है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। 90 से अधिक और 180 से कम, मैंने दोनों के बीच का कोण, कोई भी कोण रहेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो अब देखिए कितना कितना हो सकता है। 90 से अधिक माने 105 डिग्री रहा, पूछा जाएगा 105 डिग्री कौन सा कोण है, तो क्या बोलिएगा अधिक कोण, क्योंकि 90 से अधिक 105 और 180 से कम है। पूछा जाएगा आपका 120 डिग्री, जैसे उदाहरण दे देते हैं, जैसे 120 डिग्री कौन सा कोण है, तो देखिए 90 से अधिक है 120 और 180 से कम है, तो ऐसे कोण को अधिक कोण कहा जाता है। अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल इसको कहते हैं। अगर रहेगा 150 डिग्री, ये कौन सा कोण है, तो ये भी देखिए वही चीज आ रहा है, 90 से अधिक है
150 और 180 से कम है। 189 डिग्री, 179 डिग्री, सॉरी, 179 डिग्री कौन सा कोण है? 90 से अधिक है और 180 से एक कम है, तो ये आ गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब अधिक कोण, अधिक कोण ये आ गया है। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर का। 5वां नंबर में क्या कह रहा है? 5वां नंबर में अधिक हो गया है। अब आ जाएगा रिजु कोण, रिजु कोण, रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। सीधा सी बात है, जिसे आप लोग राइट एंगल पढ़े हैं वैसे ये पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री माप वाले कोण को रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, कहते हैं। सीधा तो ये तो नाप 180 डिग्री है, मतलब इसका इसका रेखा इस तरह से खिंचाएगा, ये सीधा, ये जो कोण बना वो 180 डिग्री स्ट्रेट बने होता है, सीधा लाइन, ठीक है। और ये अधिक कोण का भी दृश्य समझा देते हैं। अधिक कोण का कोण इस तरह से बनेगा, ये सीधा जाएगा, ये इस तरह से बना, जो कोण बना ये अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक होगा हर हाल में, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। ऋजु कोण तो हो गया, अगला पढ़ते हैं हम लोग वृहत कोण। इसको पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं, वृहत कोण। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। तो इसका इसका माप क्या होता है? ये 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल भी कहा जाता है। तो 100 डिफिनेशन लिखते हैं, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को वृहत कोण कहते हैं। इसे पुनर्युक्त कोण भी कहता है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, लिख नहीं रहा, लिख भी देते हैं पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण भी इसे कहा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका माप, जैसे उदाहरण दे देते हैं, जैसे 210 डिग्री आएगा प्रश्न में। 210 डिग्री कौन सा कोण है? देखिए 180 से अधिक है, 360 से कम है, और हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा से कि 180 से अधिक और 360 से कम माप वाले कोण को वृहत कोण कहते हैं। क्या लिखा जाएगा? वृहत कोण। 320 डिग्री देखिए 180 से अधिक है और 360 से कम है, तो ये भी वृहत कोण, मैंने कोई इसके बीच वाला कोई भी कोण वृहत कोण ही होगा। 352 डिग्री वृहत कोण ही होगा, ठीक है। 185 डिग्री कौन सा कोण होगा? वृहत कोण होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 7 नंबर का, गार्जियंस बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए। और अगर मैं आप लोग के बच्चे के लिए अगर कोई भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तो अपने बच्चे को जरूर दिखाइए, और उससे उससे दिखाइए नहीं, केवल उससे फिर पूछा भी कीजिए कि हाँ अगर तुम देखा वीडियो बढ़िया ढंग से तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं। पूछिएगा आप 320 डिग्री कौन सा कोण होता है, अपने बच्चा बताएगा अगर ध्यान से देखेगा तो। लास्ट कोण होता है 360 डिग्री का संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को अंग्रेजी में कंप्लीट
कंप्लीट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में इसको, कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण आप लोग जानते हैं पूरा कोण 360 डिग्री का ही होता है। 360 डिग्री माप वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री माप वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ये पूरा एक वृत्त का भांति ये बनता है, संपूर्ण कोण पूरा घूमता है ये। तो यह सारे कोण तो हम लोग कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ कोण और हैं जो कि अगला आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। पूरक कोण और समपूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? पूरक पूरक कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण, तो जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उसका अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। तो अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, क्या कहते हैं, ताकि अंग्रेजी स्कूल के बच्चे भी लाभान्वित हो इससे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री में मिस्टेक हो गया लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण। क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योगफल, फिर से समझिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। लिखते हैं इसका परिभाषा, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल का वीडियो बहुत ही बढ़िया ढंग से देखते हैं और बढ़िया समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे में ये गुण होता है। ठीक है, जो जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए 50 डिग्री, बोलिए 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? का पूरक कोण बताएं। कुछ आप लोगों का उदाहरण भी दे देते हैं, कुछ समझा भी देते हैं इस कोण के विषय में। 50 डिग्री का पूरक कोण बताएं क्या होगा? तो 50 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? तो बच्चे सीधा क्या करेंगे, 50 में 40 जोड़ने पर 90 आ जाएंगे। वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। और इसका इसका पूरा कोण 40 डिग्री होगा। ठीक है, या फिर एक नियम और है, 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटा देंगे तो हमारा 40 डिग्री ही आंसर आएगा। चाहे ऐसे बनाइए और चाहे ऐसे बनाइए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देते हैं, 65 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? बच्चे से पूछा जाए 65 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 65 डिग्री में कितना और जोड़ा जाए कि 90 हो जाए? तो सीधा क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 65 डिग्री को घटा देगा बच्चा। 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पर क्या बचा, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 25 डिग्री। इस तरह से आपका बच्चा मैथमेटिक्स में तो कम से कम बढ़िया जरूर हो जाएगा। पूरक कोण तो हो गया। अगला देखते हैं, एक कोण और होता है समपूरक कोण। दो उदाहरण हम दिए हैं। अच्छा, एक उदाहरण और देते हैं। देखिए, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 55 डिग्री, 90 से 55 घटा देंगे, हमारा पूरक कोण निकल जाएगा। 5 हो गया, 30, 35 डिग्री। 55 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण कितना होगा? 35 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 55 में से 5 जोड़े 60, और 60 और 30 90 होता है, 35 डिग्री हुआ।
या फिर आप 90 से 55 को घटा दीजिए, आपका पूरक कोण निकल जाएगा। अगला होता है समपूरक कोण। पूरक कोण को कोटि पूरक भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक चीज और इसमें देख लीजिए, पूरक कोण को कोटि पूरक भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में आ जाए कोटि पूरक, तो कोटि पूरक यही होता है, पूरक कोण कहिए या कोटि पूरक कोण कहिए। अगला है आपका ऋजु पूरक कोण। ऋजु पूरक कोण, इसको अंग्रेजी में अनुपूरक कोण भी कहते हैं, या हिंदी में ही कहा जाता है, सॉरी, अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण दोनों हिंदी ही नाम इसका, ऋजुपूरक या अनुपूरक। अंग्रेजी में इसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इसका नाम इंग्लिश में है, लिख देते हैं सप्लीमेंट्री। इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, जिससे पूरक कोण हम लोग या कोटि पूरक कोण के बारे में हम क्या समझे थे कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाता है। वैसे ही इसका माप होता है दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए। जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का जो पूरक कोण या अनुपूरक कहलाता है। तो इसको समझते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए वे एक दूसरे का ऋजु पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाता है। मान लीजिए 120 डिग्री का ऋजु पूरक कोण क्या होगा, प्रश्न में आएगा 120 डिग्री का ऋजु पूरक कोण बताएं। क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़े इस बारे में है कि ऋजु पूरक कोण होता क्या है, तो सीधा से 180 डिग्री से घटा देंगे। क्या करेंगे, 180 डिग्री से घटा देंगे। 180 डिग्री से 120 डिग्री घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा, 160 डिग्री, नहीं केवल 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर बोला जाए कि 95 डिग्री का ऋजु पूरक कोण क्या होगा, तो सीधा 180 में से 95 घटा देंगे, हमारा ऋजु पूरक कोण या अनुपूरक कोण निकल जाता है। 180 माइनस 95, 5 7 में से 9 8, 85 डिग्री, ये रहा आंसर। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक ले कोण तो हम लोग लगभग पारी कर दिए हैं। आगे हम लोग इसको बरकरार रखते हुए कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज दे देते हैं दूसरा, इसी में चल रहे हैं, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। पहले त्रिभुज किसे कहते हैं ये हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद कोण के आधार पर हम लोग चलेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से बनी आकृति को
त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से बनी आकृति, तीन भुजाओं से बनी आकृति, लेकिन जैसा एक बात और इसमें सोचना होगा कि तीन भुजा है तो तीन कोण भी होगा, लेकिन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री अगर होगा वो तभी त्रिभुज कहलाएगा। जरा इस बात पर विशेष ध्यान बच्चे दिया कीजिए। तीन भुजा से बनी आकृति त्रिभुज, तीन भुजा त्रिभुज हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग डीपली इसमें प्रवेश करते हैं तो तीन भुजा से बनी आकृति जिसकी तीनों भुजाओं तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए उसे त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से बनी आकृति जिसकी जिसकी तीनों कोण की माप माप का योगफल 180 डिग्री हो जाए त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है, तो तीन भुजा बना तो तीन को कोण भी बना होगा। अब तीनों कोण का माप अगर एगो ले लेते हैं 60 डिग्री, एगो लेते हैं 50 डिग्री, एगो लेते हैं 70 डिग्री, देखिए कितना पूरा तीनों कोणों का माप 60, 50, 110 और 70, 180, ये त्रिभुज हो सकते हैं। अगर तीन भुजा और ले लिए, तीन को कोण बनाइए, 50 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए 50 और 30, 80, 10, 90, 180 नहीं पूरा तो ये त्रिभुज नहीं हो सकते हैं, ये त्रिभुज नहीं हो सकते हैं, ये त्रिभुज हो सकते हैं। अच्छा एक उदाहरण और देते हैं आप लोगों को, है ये रहा त्रिभुज, एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, तीन को कौन बना है, ये 110 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 20 डिग्री। देखिए 60 और 20 80, 60 और 20 80, साफ लिख देते हैं, और ये 20 डिग्री। देखिए 60 और 20 80 और 110 कितना हो गया, 190 हो गया। 60 और 20 80 और 110, 190 हो गया। तो अधिक हो गया, ज्यादा हो गया, ये त्रिभुज नहीं हो सकते हैं, ये त्रिभुज नहीं हो सकते। त्रिभुज तभी होंगे जब तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग हैं कोण के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर में होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा में होते हैं समकोण त्रिभुज, और तीसरा में होते हैं अभिकोण त्रिभुज। त्रिभुज समकोण का हमारे मैथमेटिक्स में बहुत महत्व रखता है। तो न्यून कोण त्रिभुज, हम लोग न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण, अर्थात हम लोग पढ़े न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो, तीनों कोण
तीनों कोण का प्रत्येक कोण लिख देंगे तो और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। जिस त्रिभुज का तीन कोण तो होते हैं हम लोग जानते ही हैं, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण कर दिए, प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब रहा दूसरा में क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, बार बार कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का हमारे मैथमेटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो समकोण त्रिभुज बस एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण, समकोण के बारे में बताए थे अभी हम कि समकोण होता क्या है। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री होना चाहिए। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये किस तरह से बनता है, ये सीधा सीधा, इसे एक बार समझा देते हैं। ये कोण यहाँ पर जो 90 डिग्री होता है इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। अगला है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब तक ले तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री नहीं होगा वो त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। तो अधिकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अब मान लीजिए अधिकोण 120 डिग्री, देखिए ये कोण तो अधिक कोण है। अधिक कोण का हम लोग समझ चुके हैं कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। 120 डिग्री ये रहा आपका 30 डिग्री, ये भी रहा 30 डिग्री। तो 130 से 30 60 और 20 80 यानी 180 डिग्री हो गया। ये त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज हो जाएगा तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? देखिए 120 डिग्री एक कोण दिखा दिया है, इसलिए ये होगा अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज, इसका परिभाषा हम लोग लिख देते हैं। अधिकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप का हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हर तरह का कोण के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो कैसा लगा बच्चों ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने मित्रों को सेंड भी कीजिएगा। और अभिभावक से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने, क्योंकि बच्चा के पास में मोबाइल अगर जाता है तो बच्चा तो कार्टून वगैरह देखते हैं, तो उसको बच्चे को समझाइए ये चीज़ निकाल करके कि मेरा ये वीडियो अवश्य देखें। इससे बहुत अधिक एंगल के बारे में जानकारी मिलेगी। नमस्कार, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं।